ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। प्रस्तुत है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न के अंतर्गत सप्तक 5 से सप्तक 7 तक के समस्त दोहों का भावार्थ सहित। सप्तक 5 दोहा नंबर 1। मन मलिन मानी महिप कोक कोक नद वृंद सुहृद समाज चकोर चित प्रमुदित परमानंद। भावार्थ, श्री राम के धनुष तोड़ने से चकवा पक्षी और कमल समूह के समान अभिमानी राजाओं का मन मलिन मिलान हो गया और महाराज जनक के प्रियजनों के समाज का चित्त चकोरों के समान अत्यंत आनंद से प्रसन्न हो गया। यह शकुन विपक्ष पर विजय सूचित करता है। दोहा नंबर 2। तेहि अवसर रावण नगर अशुगुन अशुभ अपार होई हानि भय मरण दुख सूचक बारही बार। भावार्थ, उस समय रावण के नगर लंका में अशुभदायक बहुत अधिक अपशकुन हुए, जो बार बार यह सूचित करते थे कि हानि भय की प्राप्ति मरण और दुख होगा। यह शकुन अनिष्ट सूचित करता है। दोहा नंबर 3। मधु माधव दशरथ जनक मिलब राज ऋतुराज सगुन सुवन नव दल सुतरु फूलत फलत सुकाज। भावार्थ, महाराज दशरथ और महाराज जनक चैत्र वैशाख के समान हैं। उनका मिलन ऋतुराज बसंत है। इस समय के शकुन उत्तम वृक्ष से नवीन कोपल फूटने के समान है, जो शुभ कार्य रूपी पुष्प और फल देते हैं। शुभ कार्य संबंधी प्रश्न का फल सुखदायक है। दोहा नंबर 4। विनय पराग सुप्रेम रस सुमन सुभग संवाद कुसुमित काज रसाल तरु सगुन सुकोकिल नाद। भावार्थ, उनकी महाराज दशरथ और जनक की परस्पर की विनम्रता पुष्प पराग है, परस्पर का उत्तम प्रेम रस मधु है और उनका परस्पर संभाषण पुष्प है। इस समय का कार्य श्री सीताराम का विवाह ही आम के वृक्ष में पुष्प मोर लगना है और जिसमें सगुन कोकिल की कूक के समान होते हैं। प्रश्नफल उत्तम है। दोहा नंबर 5। उदित भानु कुल भानु लखी लुके उलूक नरेश गए गवाए गरुर पति धनु मिस है महेश। भावार्थ, सूरकुल के सूर श्री राम को उदित देखकर उल्लुओं के समान अभिमानी राजा लोग अपना गर्व और सम्मान खोकर छिप गए। मानो शंकर जी ने ही अपने धनुष के बहाने उन्हें नष्ट कर दिया। प्रश्न का फल पराजय सूचक तथा निकृष्ट है। दोहा नंबर 6। चारि चारु दशरथ कुंवर निरख मुदित पुर लोग कौशलेश मिथिलेश को समौ सराहन जोग। भावार्थ, महाराज दशरथ के चारों सुंदर कुमारों को देखकर जनकपुर के लोग आनंदित हो रहे हैं। महाराज दशरथ तथा महाराज जनक का समय सौभाग्य प्रशंसा करने योग्य है। प्रश्न का फल उत्तम है। दोहा नंबर 7। एक बेतान विवाह सब सुवन सुमंगल रूप तुलसी सहित समाज सुख सुकृत सिंधु दो भूप। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, पुण्य के समुद्र स्वरूप दोनों नरेश दशरथ जी और जनक जी एक ही मंडप के नीचे सुमंगल के मूर्तिमान रूप सभी चारों पुत्रों को विवाह करके समाज के साथ सुखी हो रहे हैं। विवाह आदि मंगल कार्य संबंधी प्रश्न का फल उत्तम है। सप्तक 6। दोहा नंबर 1। दायज भयउ अनेक विधि सुनि सिहाय दिशिपाल
सुख संपत्ति संतोषमय सगुन सुमंगल माल। भावार्थ अनेक प्रकार से जनक जी द्वारा दहेज दिया गया, जिसे सुनकर दिक्पाल भी सिहाने ईर्ष्या करने लगते हैं। यह सुकुन सुख संपत्ति तथा संतोषदायी एवं श्रेष्ठ मंगल परंपरा का सूचक है। दोहा नंबर 2। वर दुल्हन सब परस पर मुदित पाए मन काम। चारु चारि जोरी ने रखे दूं समाज अभिराम। भावार्थ मन की साथ पूर्ण होने से सभी वर एवं दुल्हनें परस्पर प्रसन्न हो रही हैं। इन सुंदर चारों जोड़ियों को देखकर दोनों अयोध्या और जनकपुर के समाज अत्यंत सुखी हैं। प्रश्नफल उत्तम है। दोहा नंबर 3। चार्यो कुंवर बियाहिपुर गवने दशरथ राव। भय मंजू मंगल सगुन गुर सुर शंभु पसाव। भावार्थ महाराज दशरथ चारों कुमारों का विवाह करके अपने नगर अयोध्या को लौट गए। गुरु वशिष्ठ देवताओं तथा शंकर जी की कृपा से मंगलमय शकुन हुए। मंगल कार्य संबंधी प्रश्न का फल उत्तम है। दोहा नंबर 4। पंथ पर सुधर आगमन समय सोच सब काहू। राज समाज विषाद बढ़ भय बस मिटा उछाहू। भावार्थ मार्ग में परशुराम जी के आ जाने के समय सभी को चिंता हो गई। राज समाज में बड़ी उदासी छा गई। भय के कारण उत्साह नष्ट हो गया। प्रश्न का फल अशुभ है। दोहा नंबर 5। रोष कलुष लोचन भ्रुकुटी पान पर सुधनुबान। काल कराल बिलो की मुनि सब समाज बिलखान। भावार्थ क्रोध से लाल नेत्र एवं टेढ़ी भौहें किए तथा हाथ में परसा और धनुष बाण लिए मुनि परशुराम जी को साक्षात भयंकर काल के समान देखकर पूरा समाज दुखी हो गया। प्रश्न फल निकृष्ट है। दोहा नंबर 6। प्रभुए सौंपी सारंग मुनि दीन सुआशीर्वाद। जय मंगल सूचक सकुन राम राम संवाद। भावार्थ प्रभु श्री राम को अपना सारंग धनुष देकर मुनि परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम और परशुराम जी की वार्ता का यह शकुन विजय और मंगल सूचित करने वाला है। दोहा नंबर 7। अवध आनंद बधावनु मंगल गान निशान। तुलसी तोरण कलशपुर चंवर पता के बितान। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में आनंद की बधाई बज रही है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं। टंकों पर चोट पड़ रही है। नगर में तोरण बंधे हैं। कलश सजे हैं। चमर पताका सहित मंडप सजाए गए हैं। प्रश्न फल शुभ है। सप्तक 7। दोहा नंबर 1। साज सुमंगल आरती रहस्य दिवस निवासु। मुदित मात परिछन चली उमगत हृदय उलासु। भावार्थ अयोध्या का निवास आनंद मग्न हो गया। मंगल आरती सजाकर माताएं वर दुल्हन का परिछन करने चली। हृदय में आनंद की बाढ़ आ रही है। प्रश्न फल शुभ है। दोहा नंबर 2। करई निछावरी आरती उमग उमग अनुराग। वर दुल्हन अनुरूप लखी सखी सराय भाग। भावार्थ सखियां प्रेम से बार बार उमंग में आकर आरती करके न्यौछावर करती हैं और वर तथा दुल्हनों को परस्पर देखकर अपने भाग की प्रशंसा करती हैं। प्रश्न फल उत्तम है। दोहा नंबर 3। मुदित नगर नर नारी सब सगुन सुमंगल मूल।
जय धुनि मुनि सुर दुंदुभि बाजहि बरसहि फूल। भावार्थ, अयोध्या नगरवासी सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हैं, मुनिगण जय ध्वनि कर रहे हैं और देवता नगारे बजाकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यह शकुन सुमंगल का मूल मंगलदायी है। दोहा नंबर 4। आए कौशल पालपुर कुशल समाज समेत, समौ सुनत सुमिरत सुखद सकल सिद्धि शुभ देत। भावार्थ, श्री कौशलनाथ महाराज दशरथ बारात के साथ कुशल पूर्वक नगर में आ गए। यह अवसर सुनने से तथा स्मरण करने से सुख देने वाला है और सभी शुभ सिद्धियां देता है। दोहा नंबर 5। रूप शील वय वंश गुण सम विवाह भय चार, मुदित राव रानी सकल सानुकूल त्रिपुरारी। भावार्थ, रूप शील अवस्था वंश और गुण में चारों विवाह समान हुए। इससे महाराज दशरथ तथा सब रानियां प्रसन्न हैं कि भगवान शंकर हमारे अनुकूल हैं। प्रश्न फल शुभ है। दोहा नंबर 6। विधि हरि हर अनुकूल अति, दशरथ राजहि आजु, देखि सराहत सिद्ध सुर संपत्ति समय समाज। भावार्थ, आज महाराज दशरथ के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी अत्यंत अनुकूल हैं। उनकी संपत्ति तथा सौभाग्यमय समाज को देखकर सिद्ध तथा देवता तक उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रश्न फल शुभ है। दोहा नंबर 7। सगुन प्रथम 49 शुभ, तुलसी मति अभिराम, सब प्रसन्न सुर भूमि सुर गोगन गंगा राम। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम सर्ग का 49वां दोहा शुभ शकुन का सूचक अत्यंत सुंदर है। देवता ब्राह्मण गायें गंगा जी तथा श्री राम सभी प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रथम सर्ग पूरा हुआ। बोलो जय श्री राम। इसके पहले वाले वीडियो में सप्तक 1 से 4 तक के दोहों का भावार्थ सहित स्पष्टीकरण किया गया था। अब इस वीडियो में सप्तक 5 से सप्तक 7 तक के समस्त दोहों का भावार्थ सहित स्पष्टीकरण किया जा चुका है। इस प्रकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामाज्ञा प्रश्न का प्रथम सर्ग पूरा हुआ।